देखिए भाई, वर्गमूल तथा घनमूल के संबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिया है √2 = 1.4142, तो हमें 7/3 + √2 की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे? देखिए, पहले इसमें गुणा करो कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है इसके हर में जो है ना, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो कॉन्जुगेट नंबर क्या करता है? किसी नंबर के हर को अपरिमेय से परिमेय या अंश को बदलना हो हमें अपरिमेय से परिमेय में, ठीक है ना, तो ये अपरिमेय से परिमेय में कन्वर्ट करता है। यानी किसी संख्या में उसके कॉन्जुगेट की गुणा कर दी जाए तो वो संख्या को अपरिमेय से परिमेय में बदल देता है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट होता है, बीच में इसका चिन्ह प्लस है तो चिन्ह इसका माइनस लेकर के मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो 3 - √2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ का 3 - √2, ठीक है भाई। बीच में चिन्ह प्लस था, माइनस का चिन्ह लेकर के हमने उतनी ही नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा हम, कि जो हर है ना इसका, जो √2 आ रहा है इसमें, ये ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा भाई? कि हमें दिख रहा है a + b और a - b, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला? a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे 7 है, ये कितना है? 3 - √2, कितना आ जाएगा भाई ऊपर? 7। 3 - √2 का मान हमें दिया है 1.4142 बटे में 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, ठीक है। तो 7 × 3 में से इसे घटा दो, कितना बचेगा? तो ये बचेगा भाई आपका कितना? 1.5858। देख रहे ना, सही से घटाया ना। अपॉन में कितना है? 7 से 7 कैंसिल हो गया। यही आपका आंसर है 1.5858, यही आंसर है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया था? इसके हर का परिमेयकरण कर लिया। हर में से जो √2 आ रहा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट की। √3 + √2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √3 - √2। मैंने बताया था अभी आपको, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह पे प्लस ले लेंगे तो क्या कहलाता है? वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। यहाँ भी ले लो भाई, √3 - √2। तो ऊपर तो मुझे दिख रहा है केवल √3 - √2 है, वैल्यू लगा दो √3 की। √3 की होती है 1.732 माइनस, और √2 की कितनी है वैल्यू? ये रही 1.414, क्योंकि 3 प्लेस में ये है तो 3 प्लेस में इसको ले रहा हूँ मैं। अपॉन विराट यहाँ कितना हो जाएगा? a + b और a - b। √3 का स्क्वायर में 3 डायरेक्ट लिख दूँ और माइनस √2 का स्क्वायर 2 लिख दूँ, तो नीचे तो 1 हो गया। 1 से किसी के डिवीजन पर या मल्टीप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा भाई? इसमें से घटा दो, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ बच गए 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 7 में 4 गए तो 3, यहाँ बन ही आपका कितना आएगा? 0.318 आंसर। ऐसे ही इसको देखिए भाई, √6 की वैल्यू दी है 2.55, तो इसने पूछा है रूट में 2/3 + 3 मल्टीप्लाई √3/2। आप इससे कन्फ्यूज ना हो, अगर इस 3 को यहाँ ना हो करके यहाँ होता तो इसकी वैल्यू बदल जाती, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा? ये तो क्यूब रूट बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। लेकिन ये घनमूल नहीं है, बल्कि ये 3 किस में है? गुणा में है, यानी इस वाली वैल्यू के ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, पहले हमें इसका करना पड़ेगा, क्या? परिमेयकरण करना पड़ेगा हर में से। तो वही काम करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसमें।
3 की नीचे 3 की ही ऊपर कर दें, ठीक है। ऐसे ही भाई यहाँ करो, 3 तो है ही हमारे, और अंडरवुड में 3/2, ये भाई देखिए कितने हो गए, ऊपर √6 हो गए, √6/3 प्लस 3 इंटू कितना हो गया, √6/2, ठीक है। अब √6 की वैल्यू मेरे पास है, देखो ये रही। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से √6 कॉमन निकाल लूँ, बोलो, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3, यहाँ पर 3/2, 1/3 प्लस 2/3/2, 3/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और 2 बन जाए 2, 3 3 9, 9 और कितने हो गए ये, 9 और 2 11, √6 इंटू 11/6, है ना। अब ये √6 का मान लगाना, ये वाला 2.55 मल्टीप्लाई 11/6, 6 की इसमें डिवाइड कर देंगे गुणा करके, ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। इसको देखिए भाई, 0.4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, 0.4 का, 0.3 का, 0.9 का, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, तुम लोगों को पता है दशमलव के बाद वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, पेयर बना करके। तो दशमलव के बाद के जो पेयर बनते हैं वो पीछे की तरफ बनते हैं, दशमलव के पहले के आगे की तरफ बनते हैं। तो इसका पेयर कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, 0 पॉइंट उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, 40 में कितने का स्क्वायर जाएगा, 6 का जाएगा, तो 0.6 के लगभग आएगा। 0.6 के लगभग कौन पहुँच रहा है हमारा, ये पहुँच रहा है। तो यही आंसर आपका। एक विशेष महत्वपूर्ण परिणाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ करोगे तो आई होप क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या है, जिसे कहीं आपको मिल जाए 1/रूट में a प्लस रूट में b, आप इसको डायरेक्टली कैसे इस्तेमाल करोगे, डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल करोगे नीचे दोनों का डिफरेंस और ऊपर रूट में a प्लस रूट b। अगर यहाँ नहीं माइनस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर इसका चिन्ह परिवर्तन करके लिख देंगे और नीचे दोनों का डिफरेंस। या दूसरा 1/रूट में a माइनस रूट में b हो तो इसे क्या लिख देंगे विराट, अंडरूट में a प्लस अंडरूट में b, और नीचे a माइनस b ही रहेगा, नीचे डिफरेंस ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। क्यों रहेगा इसका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले हम क्या करते हैं, हर का परमेकरण करते हैं। परमेकरण करेंगे, यहाँ पर प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी बनना है। तो देखिए प्रूफ देख लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 1/रूट में a माइनस रूट में b मल्टीप्लाई रूट a प्लस रूट b, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह अपोजिट लेकर के, करेंगे नहीं करेंगे हैं। तो कितना आ जाएगा, अंडरूट में a प्लस अंडरूट में b अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, कितना आ जाएगा भैया, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a का स्क्वायर a होता है माइनस रूट b का स्क्वायर b होता है। इतना आ गया, यही तो लिखा है यहाँ पे, रूट a प्लस रूट b अपॉन a माइनस बी। तो हमेशा ध्यान रखें 1/रूट a प्लस रूट b को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं रूट a माइनस रूट b अपॉन a माइनस बी, यानी डिफरेंस तो नीचे आना ही आना है। अगर यहाँ पे प्लस लगा है इन दोनों के बीच में तो माइनस लगा देंगे, और माइनस लगा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके, कहाँ पर इस्तेमाल करना है हमें। जैसे आपसे कह दे कोई कि भाई 1/√3 प्लस √2 हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, बोलिए। 1/√3 प्लस √2 को क्या कह देंगे हम,
दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, और ऊपर कितना आ जाएगा √3 माइनस √2, या इसका मतलब √3 माइनस √2 ही डायरेक्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बताओ। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6, तो इसे क्या कह देंगे भाई हम? √7 प्लस √6। अपॉन में कुछ लिखना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि नीचे तो 1 आएगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही 1/√7 माइनस √5, इसे क्या कह देंगे? दोनों का डिफरेंस 2 नीचे लिखना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 नीचे लिख देंगे, और ऊपर चिन्ह का परिवर्तन करके लिख देंगे। कोई दिक्कत? ऐसे ही इसे बताओ ज़रा। चौथा 1/√11 माइनस √7, क्या लिखेंगे भाई इसको? अपॉन में तो 4 आ जाएगा, और ऊपर रूट में 11 प्लस √7। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस में ये चीज़ अप्लाई करूँगा, ठीक है ना, तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस चीज़ से। 1 प्लस √2। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 1 प्लस √2 को √2 प्लस 1 कह दूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? बोलो। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 प्लस 1, इसको 1/√3 प्लस 1, नहीं √3 प्लस √2, और इसको क्या लिख देंगे भाई 1/√4 प्लस √3। समझ में आ रही है? कुछ कहानी नहीं आ रही। और इसे क्या कह देंगे 1/√100 प्लस √99। मैंने क्या किया है, बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख दिया है बस खाली, और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया है, क्योंकि अब ये a प्लस बी करो या b प्लस a करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे दोनों प्लस ही तो हो रहे हैं। ठीक है ना, इस स्टेज की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रा ये लगाओ 1/√a प्लस √b, नीचे क्या लिखेंगे? दोनों का डिफरेंस, और ऊपर क्या करेंगे? चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई बताओ ज़रा? बटे में कितना आएगा 1, तो 1 को लिखना ज़रूरी है क्या? बताओ। तो क्या लिख देंगे इसको? √2 माइनस 1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी है कोई? 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही से क्या लिख देंगे भाई नीरज? √3 माइनस √2, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर √4 माइनस √3, और प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? √100 माइनस √99। ज़रा मुझे ये बताओ कि पहले वाले टर्म्स और दूसरे वाले टर्म्स में कौन कौन कैंसिल हो रहा है? पहले दोनों में से, पहले में से पहला और लास्ट वाले में से लास्ट का, है कि नहीं? पहले में से पहला और लास्ट वाले में से लास्ट का। ऐसे ही माय डियर, इससे पहले भी तो टर्म्स होगा एक। इससे पहले टर्म्स क्या होगा? इससे पहले वाला होगा रूट में क्या 99 माइनस रूट में 98 होगा कि नहीं होगा? और इससे पहले भी टर्म्स होंगे फिर ऐसे ही, है ना? तो अगर मैं लास्ट के दोनों की बात करूं तो कौन कौन कटेगा? लास्ट के दो में लास्ट, सेकंड लास्ट का तो पहला और लास्ट का लास्ट का, ये तो कटेंगे। जिस तरीके से पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का लास्ट टर्म्स कट रहा है, ऐसे ही लास्ट के दोनों टर्म्स में सेकंड लास्ट का पहला और लास्ट वाले का लास्ट का ये टर्म्स कट जाएंगे। और बाकी ये जितने भी टर्म्स हैं, देखो अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में से क्या होगा? पहले का पहला और दूसरे का लास्ट का। ऐसे ही इन दोनों की बात करें तो इसका पहला और उसका लास्ट का कट जाएगा। तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे? कट जाएंगे। इससे पहले का पहला कटेगा और इसका लास्ट वाला कट जाएगा। तो कौन कौन बचा? इसमें तो बच गया -1 और वहाँ बच गया 100 में 100, क्योंकि 100 किसी से नहीं कटेगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 में से 1 गया तो कितना आंसर आ गया? 9। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं सीरीज के टाइप में, और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना? तो आपको कोई देर नहीं होगी इसमें करने में। इसे देख लो, यहाँ पर क्या लिखें भाई? बोलिए।
क्या लिखें यहाँ पे, बोलो। डिफरेंस कितने का है, 3 नीचे लिख दिया मैंने। और ऊपर क्या करेंगे, 3√2 तो है ही है, और ऊपर चिन्ह का परिवर्तन करके लिख देंगे क्या, √6 माइनस √3। समझ में आ रही है, माइनस यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ऊपर क्या आएगा, 4√3 तो है ही है, और यहाँ पर क्या आएगा, √6 माइनस रूट प्लस, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना आएगा, √6 इंटू √3 माइनस √2। समझ में आ रही है ये कहानी। चलिए 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसकी, कितना आ गया, रूट में 12 माइनस रूट में 6, माइनस का परिवर्तन करना, देखो अंदर √6 इंटू 3 √18 माइनस माइनस प्लस √6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 माइनस √12। कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई, 6 से तो 6 कट रहा है, 18 से कट रहा है 18, 12 से कट गया 12, कितना आंसर आ गया, यही आंसर। ट्रिकी अप्रोच क्या हो जाएगी, क्या होगी ट्रिकी अप्रोच भाई इसकी, केवल कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल पहले वाले देखो ये टर्म्स है और ये लास्ट वाला ले लो, पहले को तो माइनस का लिख दो और दूसरे वाले को लिख दो प्लस का, माइनस का 1 प्लस के 10, कितना आ गया 9। ऐसे ही इसका पहला टर्म्स कितना है, 1/√1, √1 यानी कि इसको तो लिख दो माइनस का और लास्ट वाले को लिख दो प्लस का, कितना हो गया ये 1 माइनस का प्लस 11, कितना आंसर आ गया इसका 10। मान लीजिए a बराबर हमें दिया है अंडरवुड के अंदर a, फिर अंडरवुड के अंदर a, फिर अंडरवुड के अंदर a डॉट डॉट, ये दिया है n बार, कितनी बार दिया है, n बार। तो इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या बनेगी, ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी देर लगी हमको। इसकी ट्रिकी अप्रोच बनेगी a बराबर a की पावर कितनी बार है भाई, ये n बार है, तो आपको 2 की पावर n तो नीचे लिखने, मतलब a की पावर में a की पावर आपको भिन्न के रूप में लिखनी है, भिन्न का जो हर होगा वो 2 की पावर n और यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ध्यान रहे नीचे अंश में 2 की पावर n जितनी बार रिपीट हुआ है और अंश में कितनी 2 की पावर n माइनस 1, यानी नीचे तो 2 की पावर n और ऊपर एक घात कम उससे। एग्जाम्पल है उसका एक, देखिए जैसे आपसे कह दे भाई अंडरवुड में 5, अंडरवुड में 5, अंडरवुड में 5 और अंडरवुड में 5, ये 4 बार आया है, तो इसका मान कितना होगा भाई, पहले देखो कितनी बार आया ये, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। तो आधार तो 5 ही रहना है आपका, 5 की घात नीचे कितनी आएगी 16 और ऊपर उससे 1 कम 15, दिख रहा है ना, 2 की पावर n तो नीचे आएगी और ऊपर कितना आएगा उससे 1 कम, तो 2 की पावर n माइनस 1 नहीं, 2 की पावर n माइनस 1 है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है, 2 की पावर n जो वैल्यू आएगी उसकी उसमें से 1 घटाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंडरवुड के अंदर 6, 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 कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहे हैं, तो आपको करना है 2 की पावर 6, कितने होते हैं 64 है ना, 64, तो कितना आ जाएगा, आधार में कितना आना, 6 की घात ऊपर कितनी आएंगी, अंश में तो आएंगी 64 हर में और अंश में 63। ठीक है,
अनंत श्रृंखला का प्रश्न आ जाए, कैसे करेंगे इसको भाई? इनफाइनाइट सीरीज वाला। जैसे मान लीजिए आपसे कह दें जो नंबर आता है वही आंसर होता है। देखिए कैसे करना है। नंबर 1 x बराबर अंडरवुड में 2 अंडरवुड में 2 अंडरवुड में 2 और अंडरवुड में 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अगर ये श्रृंखला मल्टीप्लाई में चल रही है और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक, तो इसका आंसर वही होगा जितना जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक टाइप ये बनता है इसमें, अगर x इक्वल टू ये आ जाए प्लस में श्रृंखला 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसे कैसे करेंगे हल? देखिए इसके लिए एक तरीका है, इसके आप 2 फैक्टर करोगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके आप 2 फैक्टर करोगे और फैक्टर ऐसे करोगे जिनमें डिफरेंस 1 का हो, जिनमें डिफरेंस 1 का हो केवल। तो 1 इंटू 2 कह सकते हैं क्या इसको? 2 को 1 इंटू 2 कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा प्लस की श्रृंखला वाले का, तो जो बड़ा वाला मान है वो प्लस का आएगा, जो छोटा वाला मान है वो माइनस का आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस के 2 या माइनस 1। कितना आ गया? प्लस का 2 या माइनस का 1। तीसरा y इक्वल टू अंडरवुड में मान लीजिए 6 है, माइनस अंडरवुड में 6 माइनस अंडरवुड में 6 माइनस अंडरवुड में 6 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक श्रृंखला जा रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसके भी आपको 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 का ही आए। तो 2 या 6 कह सकते हैं, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हो गए, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें? छोटे वाला फैक्टर, छोटे वाला फैक्टर कैसा होगा हमारा? इसमें तो था बड़े वाला फैक्टर प्लस का और छोटे वाला फैक्टर माइनस का। इसमें उल्टा होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर है वो तो होगा माइनस का, जो छोटे वाला फैक्टर है वो होगा प्लस का। तो इसका आंसर कितना आ गया? प्लस का 2 या माइनस का 3। फटाफट नोट करिए। यहाँ पर तो जो आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 8 हमने डाल दिया 7, यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7, श्रृंखला इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 7 आएगा। अगर यहाँ डाल देते हैं हम 12, यहाँ पर 12 यहाँ 12 यहाँ 12, तो इसकी कितना आंसर आएगा बताओ? इसके फैक्टर करेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 4 या माइनस का 3। देखिए आंसर में जो विकल्प दे रखे होंगे, विकल्पों में या तो दोनों में से एक दे रखा होगा या दे रखे होंगे दोनों। अगर एक दिया है और दोनों दिए हैं तो दोनों वाले को टिक करना है, नहीं तो कोई सा एक दिया है तो आपको वही एक ढूंढ लेना है, या तो प्लस का 4 दे रखा होगा या माइनस का 3 दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर डाल देते हैं हम 72 72 72 72, तो कितना आएगा इसका आंसर? इसके फैक्टर करो, 8 निम्मा 72, तो बड़े वाला फैक्टर आएगा माइनस का, छोटे वाला प्लस का। तो कितना आ गया इसका आंसर? प्लस के 8 या माइनस के 9। सिंगल नंबर के वर्गमूल है ना, कोई आपको सिंगल नंबर दे दिया, उसका वर्गमूल पूछ लिया। अब इस बार 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है ना। कुछ मिक्स्ड नंबर के रूप में है, इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 7 + 2√10। नंबर 1, 7 + 2√10 का वर्गमूल कितना होगा? 7 + 2√10 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसके लिए पहले बताऊंगा आपको पूरा फंडामेंटल,
उसके बाद में इसकी ट्रिकी अप्रोच भी देखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को देखकर ही आंसर पता कर सकें। ठीक है ना, केवल क्वेश्चन को देख के आंसर मिल जाएगा हमको। तो पहले देखिए इसका फंडामेंटल क्या है। अंडर रूट के अंदर देखिए हमें इन दोनों नंबरों को इस तरीके से ब्रेक करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये नंबर किसी नंबर का होल स्क्वायर बन गया, ये नंबर किसी नंबर का होल स्क्वायर बन गया तो उसका एक फैक्टर ही इसका वर्गमूल होगा, है ना। कैसे भी करके इसको हम किसी का स्क्वायर बना लें, है ना, है जो भी नंबर है उससे दो सेम फैक्टरों में तोड़ ले कैसे भी करके, तो उसका एक फैक्टर उसी का वर्गमूल कहलाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने इसको भाई ये दो पदों के रूप में है तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूँगा। क्या बनाना चाहूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करूँगा, मैं 7 को तोड़ूंगा दो पदों में, a प्लस बी की फॉर्म में, और इसको तोड़ूंगा 2ab की फॉर्म में। यहाँ बनाऊँगा मैं a का स्क्वायर, यहाँ बनाऊँगा b का स्क्वायर, यहाँ बनाऊँगा 2ab। तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसी जो अंदर नंबर है ना, 2 तो देखो बाहर है, ये जो अंदर नंबर आ रहा है उसके दो फैक्टर ऐसे करिए जिनका जो वर्ग का जोड़ 7 आ जाए। तो क्या करें, इसको तोड़ रहे हैं भाई हमें कुछ इस तरीके से, 2 अंडर रूट में कितना 5 इंटू 2। देखो 5 दूनी 10 आ रहे हैं और 5 √5 और √2 ऐसे तोड़ा मैंने इसको, √5 इंटू √2 ऐसे कह दो, √5 इंटू √2। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, यानी इसे कह देंगे √5 का स्क्वायर और इसे √2 का स्क्वायर। तो देखिए √5 का स्क्वायर 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। और यहाँ पे 2 √5 इंटू √10, ये कितना है 2 √10 बनना है। यानी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्वेश्चन हमारा वही का वही है। हमें इतना मालूम पड़ गया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बन गया ये। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a किसको इंडिकेट कर रहा है, √5 को, और b किसको इंडिकेट कर रहा है, √2 को। होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से क्या हट जाएगा आपका रूट, कितना आंसर आ गया, √5 प्लस √2। यही आपका आंसर है। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच क्या बनेगी इसकी भाई, ट्रिकी अप्रोच ये है, और ट्रिकी वेरी कुछ नहीं होता, केवल जो काम तुम लिखित में करते हो उस काम को आप मानसिक रूप में कर लेते हैं, वही ट्रिक है उसकी। ठीक है ना, तो काम तो करना होता है हमें। तो कितना है हमारा क्वेश्चन, रूट में 7 प्लस 2 √10। अब 10 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुणा में तो 10 हो जाएं और जोड़ में 7 हो जाएं। रूट के अंदर ही तोड़ो उसको ज़रा, हमें मालूम पड़ रहा है 5 इंटू 2, 5 और 2 7 हो रहे हैं और 5 दूनी 10 हो रहे हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट, बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो √5 प्लस √2 इसका आंसर आ गया। अगर यही बीच में होता माइनस तो कितना आता, √5 माइनस √2 आंसर आता। ठीक है ना, फटाफट से करिए भाई, ज़रा बताओ इसी तरीके से मुझे कुछ क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन, रूट के अंदर 8 प्लस 2 √15, कितना आंसर आएगा इसका, 15 को ब्रेक करो ऐसे कि जोड़ के 8 बन जाएं, 5 3 15, तो ये बन जाएगा इसका आंसर √5 प्लस √3। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रूट में 9 प्लस 2 √14, क्या बन जाएगा, 14 को ब्रेक करोगे 9 बन जाएं, तो इसको कह देंगे 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, ये कितना बन जाएगा √7 प्लस √2। एक और बताइए, √11 माइनस 2 √30, तो 30 को ऐसे ब्रेक करो 11 आ जाएं, 6 पंजे 30 हो गए, 6 और 5 11 हो गए, तो इसका आंसर कितना आएगा, √6 माइनस आएगा अब क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है,
√6 माइनस √5 आएगा। ठीक है ना, फटाफट करिए। चलिए भाई इसे और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रूट के अंदर 3 प्लस √5 है। अभी मैंने देखा है पिछले सारे क्वेश्चंस में जो भी नंबर दिया है उसके साथ में 2 भी दिया है, जैसे 8 प्लस 2 √5, यानी रूट से बाहर कितना है 2 मिल रहा है हमें, रूट से बाहर यहाँ भी 2 मिल रहा है और रूट से बाहर यहाँ भी 2 मिला हुआ है हमें, है ना, सब में 2 मिला है। लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर a² + b² + 2ab कैसे बनाओगे? तो पहले हमें यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा, है ना, 2 लेके आते हैं, उसके बाद में a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले 2 लेके आओ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया भाई, रूट के अंदर ही काम कर रहा हूँ मैं। ये 2 की मैंने डिवाइड कर दी और 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 3 जा 6, और ये कितना होगा 2 √5 बन गया, 2 बाहर आ गया। तो क्या करेंगे भाई, ये √2 तो नीचे लिख दूँ, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये कितना आ गया 6 प्लस रूट में 6 प्लस 2 √5। अब मुझे क्या करना है, इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि 6 बन जाए। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 5 के फैक्टर हो गए 5 एकम 5, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट बताओ, √5 प्लस √1, बीच में प्लस लगा हुआ है, अपॉन में कितना है √2। आंसर जो विकल्प में दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, रूट में 5/2 प्लस 1/√2, यही आपका आंसर है। या ऐसे कह दो उसको, रूट में 1/2, बात एक ही है। कोई 12 माइनस के 3 √12 कैसे सॉल्व किया जाए इसको? अंडर में 12 माइनस 3 √12। मुझे डायरेक्ट ट्रिक लगाने के लिए क्या चाहिए, बाहर चाहिए 2। तो 2 क्या करें, अंदर से निकाल लें। 12 माइनस, भाई 12 के जो फैक्टर है ना उससे कह देंगे 4 × 12, तो 4 में से 1 2 बाहर निकाल लिया मैंने, और अंदर ले गया इस 3 को। जब ये 3 पहुंचेगा अंदर कितना होगा, 3 × 9 बन जाएगा, है ना, और अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला 3। बोलो ठीक है, नहीं समझ में आई ये बात? दोबारा देखो इसको, 3 को ले गया अंदर, 3 को अंदर ले गया, 3 × 9 हो गए, और 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 3, 4 का वर्गमूल मैंने 2 बाहर लिख दिया है, क्योंकि मुझको तो 2 चाहिए बाहर केवल। ठीक है, तो 2 बाहर लिख लिया और 3 को ले गया अंदर, 3 को अंदर ले जाऊंगा। यानी ऐसे मान लो कि किसी फैक्टर को बाहर से अंदर ले जाओगे, उसके डबल फैक्टर हो जाएंगे, और 2 फैक्टर में से 1 ही बाहर निकलेगा बस। तो 2 फैक्टर थे 4 के, 2 × 2 1 बाहर लिख दिया मैंने। 3 का 1 फैक्टर था बाहर, उसको अंदर लिखूंगा, तो 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, अब 9 × 3 27, 9 और 3 12 होते हैं, तो क्या कह दूंगा इसको डायरेक्ट में, 9 × 3 27 है ना, ये 9 और 3 12, तो अंडरवुड में 9 प्लस माइनस अंडरवुड में 3, अंडरवुड 9 कितना होता है, 3 माइनस √3, यही आंसर है इसका। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। देखें 15 माइनस के 6 √6, समझने की कोशिश करें। 15 माइनस के 6, अब इसमें देखो 6 है, मुझे क्या चाहिए बाहर, मुझे तो केवल 2 चाहिए ना, तो 2 × 3, 3 को अंदर ले जाओ, बाहर केवल 2 रखो, 3 को अंदर लेके कितना होगा, 3 × 9, 9 × 6 तो ऑलरेडी है ही है पहले से, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, तो क्या हो जाएगा ये हो गया भाई √9 माइनस √6। √9 कितना होता है 3 माइनस √6। आई समझ में बात नहीं आई? चलिए इसको देखो भाई, अंडरवुड में 16, मुझे चाहिए बाहर केवल 2, कितना चाहिए बाहर 2, तो 2 को मैंने बाहर रख लिया, और 1 2 फैक्टर जो है उसको अंदर ले गया। जब 2 पहुंचेगा अंदर कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 12 × 4, बोलो 12 × 4, 12 और 4 कितने होते हैं 16, कितना आ गया भाई ये अंडरवुड में 12 माइनस अंडरवुड में 4, 12 का
फैक्टराइजेशन करेंगे कितना जाएगा, 4 तिये 12 माइनस अंडरूट में 4 का वर्गमूल 2 अंडरूट में रह गया 3 माइनस 4 का वर्गमूल 2, कितना आ गया 2√3 माइनस 2। लास्ट ये क्या है 18 माइनस 12 अंडरूट 2 हैं, 12 हमें यहाँ रखना है केवल 2, तो 2 छिक्के 12, 6 को ले जाओ अंदर, कितने हो गए 6 का वर्ग 36, 36 इंटू 2 है ना, 2 छिक्के 12, 6 को ले गए अंदर 36, अंदर हो गए 36 इंटू 2। तो इसे क्या कह सकते हैं, देखो 36 और 2 तो बन नहीं रहा है, इसके फैक्टर हमें दोबारा से करने पड़ेंगे। ऐसे ब्रेक करना है हमें कि उन दोनों फैक्टरों का जोड़ कितना आ जाए 18 आ जाए। माइनस के 2, 36 दूनी 72 होते हैं भाई, कितने होते हैं 36 दूनी 72, 72 के 2 फैक्टर ऐसे निकालिए जिनका जोड़ कितना आ जाए 18 आ जाए। कितना होता है बोलो, 18 माइनस के 2, इसे कह देंगे 12 इंटू 6, 12 6 72 और 12 और 6 कितने हो गए 18। कितना आंसर आ गया इसका, अंडरूट में 12 माइनस अंडरूट में 6, 12 के फैक्टर हो रहे हैं कुछ, 4 तिये 12 माइनस के 6, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, अंडरूट में 3 माइनस के अंडरूट में 6, यही आंसर है आपका।